మాక్ డ్రిల్ గురించి ఇచ్చారు అందరు. ఫైర్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫైర్ కనుక జరిగితే ఎట్లా చేయాలి, ఎట్లా పుషాప్ చేయాలి, ఆపేసేయాలి. డిఫరెంట్ వాటిలో ఇక్కడ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ ఉపయోగించి ఎట్లా ఆపేసేయాలని దాని గురించి డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయించారు. కాబట్టి అందరూ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ అందరూ बहुत ज़्यादा ये इसका ये यूज करके बुझाना और कैसा करना ये माप अभी डिमांड कर रहे हैं. अभी सेफ्टी हमारा ठीक है. Good evening to all. Good evening. My voice is audible, right? पहले कंस्ट्रक्शन से अब क्या हो गया, इंडस्ट्रियल पे आ गया. बोले तो पूरा ऑक्यूपेंसी हो गया अपना कंपनी का. तो पहले क्या है, छोटा छोटा जिधर भी आग लगा था छोटा छोटा होता था. लेकिन अब बिल्डिंग खत्म होने के बाद में क्या है, अपन को फायर कंबस्टेबल ज़्यादा होता है. फायर कंबस्टेबल बोले तो आग को जल्दी से पकड़ने वाला चीज़ ज़्यादा हो जाता है. तो अपना कंपनी में क्या है, करंट से काम करता है और कई फर्नीचर का लगाते हैं और कई सामान का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि एक ऑफिस को सेटअप करने के लिए हर चीज़ का लगाना पड़ेगा. तो हर चीज़ अपन का ज़रूरत हो गया. अब तो जैसा अपना ज़रूरत बढ़ते जा रहे हैं, खतरा भी बढ़ रहा है. तो इसीलिए क्या है, कभी भी किसी ना किसी चांस से अपन को फायर होने का चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है. तो वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट में, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में भी फायर हो सकता है. वो कभी भी बोल के नहीं होता है. तो उसके लिए क्या है, अपन पूरा रेडी रहना है. कभी भी क्या है, आग छोटा बड़ा नहीं रहता. कभी भी आग बोले तो आग ही है, वो छोटा बड़ा का आग नहीं रहता किधर भी. लेकिन वो आग जब शुरू होता है, वो एक सर्टेन पोजीशन से बड़ा पोजीशन को रीच होता है. आग ही होता है. ओके, छोटा भी डेंजर है, बड़ा भी डेंजर ही है. बड़ा कितना डेंजर है, छोटा भी उतना ही डेंजर है, क्योंकि छोटा से ही उधर से शुरू होकर बड़ा होता है. राइट. तो उसको अपन फायर फाइटिंग करने का तरीका भी मालूम होना है. सिंपल, एक आग पकड़ने के पहले अपन को क्या क्या सूचना आता है. कंपनी में क्या है, पहले फायर अलार्म आता है. उसके बाद क्या होता है, फायर अलार्म के पास में अपना कौन एएसओ, फायर कमांड रूम में एएसओ रहता है, या बीएमएस में बीएमएस ऑपरेटर रहता है. वो देख के बोलेगा एक जगह पे फायर हुआ है, अलार्म आया है. वो जगह पे बोले तो आप तुरंत टीम उधर पहुंचना पड़ता. पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट टीम कौन सा होता है, अपना बीएमएस और सिक्योरिटी. उसके बाद फैसिलिटी टीम, पूरा सपोर्टिंग टीम. ये एक आदमी से नहीं होता है. आग को बुझाना हर एक आदमी का जिम्मेदारी होता है, क्योंकि हम लोग पूरा एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं. हाँ या नहीं. जब एक कंपनी के लिए काम कर रहे तो जब आग पकड़ी तो खाली एक आदमी का जिम्मेदार नहीं होता है. हर एक आदमी को जिम्मेदारी होता है कि कंपनी का प्रॉपर्टी को भी सेव करना है, अपन भी सुरक्षित रहना और कंपनी को भी अपन सेव करना है. वो अपना मकसद ही है. हाँ या नहीं. तो अपन को फायर अलार्म आता बीएमएस से, नहीं तो फायर कमांड रूम से आपको बोला जाता है कि यहाँ पे अलार्म आया है. अलार्म बोल के बोलते, फायर हुआ बोल के नहीं बोलते. अलार्म आ गया, उधर पे जाने का है. जाने के बाद पहली चीज कैसा पहचाना, आग है नहीं तो धूल के वजह से एक्टिवेट हुआ. वो जगह पे गए तो आपको दो सूचना रहता. क्या है, एक तो देखने का, पहले भी कभी भी आग कैसा जाता, धुआं निकलता है. पहले गर्म होके धुआं निकल के आग निकलता. तो आपका फर्स्ट ये चीज होता है, वो एरिया को जाने के बाद आपको बोल दिया अलार्म ग्राउंड फ्लोर पे डबल हाइट एरिया पे आया भाई बोल के बोलते.
तो तुरंत क्या करते हैं, सिक्योरिटी उनका टीम को बोल देता है और ग्राउंड ये डबल हाइट एरिया पे आ जाते। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो देख रहा है फर्नीचर के पास उधर से धुआं निकल रहा नहीं, उसके बाद पे आपको क्या है, गर्मी फील होना लगता है उधर पे। दूसरा चीज, डायरेक्ट आग को देख सकता है। ये 3 सूचना रहता है आपको, उसको पहचानना है। ये 3 सूचना को पहचानने के बाद में क्या करना, डिसाइड करना उसको कैसे बुझाना है। तो ये डिसाइड करना है कि आग को बुझाना है, लेकिन आग को बुझाने के पहले वो कौन सा आग है वो भी पता चलना है आपको, हाँ या नहीं। अगर वो कौन सा आग है बोल के पता नहीं चले तो आप जाके सीधा फायर फाइटिंग करें तो आपको खतरा रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। इलेक्ट्रिक का फायर हुआ है, इधर ही डबल हाइट पे सोचेंगे। कुछ इलेक्ट्रिकल का एलईडी टीवी है, नहीं तो कुछ इलेक्ट्रिकल का सामान है, वहाँ पे वो आग निकल रहा है। पहले धुआं निकला, उसके बाद पे आग पकड़ा। तो क्या करते हैं, सीधा जाके आग बुझाने के लिए आदमी क्या करते हैं, पानी मारेगा। पानी मारे तो क्या होता, उसके अंदर सप्लाई है, तो आग के ऊपर पानी मारे तो क्या होता, शॉक मारता, आदमी का जान को खतरा रहता है। तो पहले आग को देखने के बाद वो कौन सा, जिस प्रकार का आग है उसको अपन समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आग अपन को 3 प्रकार है, अपन को 4 और 6 भी प्रकार है, लेकिन मैक्सिमम अपन को 4 प्रकार का हो सकता है। कौन सा, एक आग फर्नीचर के वजह से बोले तो, फर्नीचर बोले तो लकड़ी रहता है या रबर रहता है या कारपेट रहता है, ऐसा चीज, ये नॉर्मल चीज है। और इसको बोलते हैं सॉलिड्स, बोलते हैं सॉलिड्स। ये बोलता है क्लास ए, बोलता है क्लास ए फायर। मैं पूछता हूँ सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी बोलेगा सर मैं इधर आया, इधर आग पकड़ लिया, तो मैं तुरंत उसको प्रश्न क्या करता हूँ, किस प्रकार का फायर है, कौन सा क्लास का फायर है। तो बोलेगा सर फर्नीचर क्लास ए फायर हुआ है। तो क्लास ए बोले तो सॉलिड फायर, लाइक वो सॉलिड फायर में क्या आता, देखा हो गया अपन को पेपर, चकला, रबर, नॉर्मल फर्नीचर, ऐसा वो चीज आते हैं क्लास ए में। ओके, और नेक्स्ट अपन को दूसरे प्रकार क्या हो सकता है, जैसा अपन को साइड के अंदर डीजल है तो पेट्रोल भी है, डीजी बड़ा डीजी है, और अपन क्या है बैरल्स में लेके आके लोड करता है, तो उसके वजह से भी कुछ आग पकड़ सकता है। तो वो भी और एक दूसरे प्रकार का आग है, वो क्लास बी पे आता है। वो है लिक्विड्स, जो भी लिक्विड का फायर, जैसा पेट्रोल होने दो, जैसा अपन को डीजल होने दो, नहीं तो जैसा पेंट होने दो, ये पूरा कंपनी में इस्तेमाल करता है ना। जैसा ये लिक्विड पे आता है, जो लिक्विड में आग पकड़ता है, जैसा पेंट होने दो, नहीं तो ऑयल होने दो, नहीं तो डीजल होने दो, ये पकड़ लिया तो ये आता है क्लास बी का फायर में आ जाता है। और क्लास सी रहता नेक्स्ट, नीचे लेबर कैप पे गैस लीकेज हो गया और आग पकड़ लिया, वो कौन सा टाइप ऑफ फायर है, क्लास सी का है। बोले तो जो भी गैसेस रहता है, कभी कभी एसटीपी रहता है, उसमें क्या है पूरा एसटीपी बंद रहता, उसके अंदर एक गैस रहता है, अंदर गया तो क्या है आदमी बेहोश हो जाता, वो गैस भी खतरनाक है, आदमी का जान भी ले सकता, आग भी पकड़ सकता वहाँ पे, तो वो गैसियस फायर बोलता है। ऐसा 3 देख सकता है। और क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिकल, अपन स्पेशली इसको क्या है इलेक्ट्रिकल ई क्लास भी बोल सकता है, लेकिन स्पेशली अपन को जैसा क्लास जो भी है इलेक्ट्रिकल का, ये भी एक क्लास में आता है। जैसा बोले तो अबर टेबल है, उसको भी लाइक मैं बोल दिया था अभी, कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, नहीं तो फ्लैप बैरियर, नहीं तो कौन सा भी मशीन होने दो, वो सप्लाई से जो भी चलता है, वो अगर आग पकड़ लिया तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फायर। तो ये 4 का चांसेस है, क्योंकि इसको जलने वाला सामान अपना साइड के अंदर है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स में क्या है, ये 4 चीज जलने का मौका रहता है।
तो उसके लिए फायर फाइटिंग के लिए तैयार रहना। तो ये 4 चीज़ के लिए अलग अलग का फायर फाइटिंग रहता है। लेकिन क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आग पकड़े तो क्या करते भाई, अपन पानी मारते। क्यों पानी मारते? अपन को पानी ज़्यादा मिलता है, इसीलिए क्या है पानी लेके आकर पानी फेंकता है उसके ऊपर। लेकिन थोड़ा कंपनी में आए तो थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ता। क्यों बोले तो अपना घर के अंदर उतना इलेक्ट्रिकल का सामान नहीं रहता, क्या है पानी मार देता बस खत्म हो जाता। लेकिन अपना कंपनी में क्या है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहता है, खाली उसको फायर को बंद करे तो बस नहीं होता, वो इक्विपमेंट को बचाना भी है अपन। अब कई बड़ा इक्विपमेंट क्या है फॉरेन से आके इधर इंस्टॉलेशन होता, तो फिर से वो जलने के बाद में वो फिर से मंगाना बोले तो 2 साल होता अपन को, वो मशीन फिर से वापस आने के लिए। वो 2 साल कंपनी तो बिना नहीं चलने से नहीं रह सकता है। इसीलिए वो इक्विपमेंट को अगर जला तो भी क्या है इक्विपमेंट को भी बचाना, उस तरह का फायर फाइटिंग करना। तो उस तरह का फायर फाइटिंग करना बोले तो उस तरह का इक्विपमेंट को अपन सेलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई जो भी है, इसको कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना, वो अब आपको सिखाई जा रहा है। ओके फुल रिएक्टिव मेटल चाहिए सर, रिएक्टिव मेटल ये सर रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल रिएक्टिव मेटल ఆ మెటల్స్ క్లాస్ సిలో వస్తాయి, క్లాస్ సి, క్లాస్ సిలో కూడా వాడచ్చు. ఇప్పుడు అల్యూమినియం ఉంది, స్టీల్ ఉంది, హీట్ జనరేట్ ఏమైనా ఉంటే ఎట్లా? जी सर मैं देखता हूँ. तो नॉर्मली ये चीज़ हुआ ओके, इलेक्ट्रिकल का और नॉर्मल सॉलिड्स का, एक लिक्विड्स का हो गया, और अपन मेटल्स भी है. ये मेटल्स को क्या है मैं बोलता हूँ कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना मैं बोलता हूँ. ओके तो पहले मैं एक एक इंट्रोड्यूस करता हूँ मैं आपको, उसके बाद इसको क्या चीज़ यूज़ करना है वो बोलेगा. कुछ फर्नीचर ऑफिस के अंदर अगर वो आग लग गया तो कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, वाटर क्लास ए. पहले इसके ऊपर कभी भी देखना है, ये है ना आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये BC the tick is on A and there is an into mark on B and C. So what it means, this is only related to class A. ये खाली क्लास A को ही यूज कर सकता है. बोले तो एक आदमी पढ़ सकता है, आप पढ़िए इसमें क्या क्या किधर किधर इस्तेमाल कर सकता है. ओके ये टाइप A is used for paper, wood, cloth, plastic etc. ओके कभी भी आप एक एक्सटिंग्विशर को लेके जा रहे हैं आग बुझाने के लिए, पहले ये देखना है कौन सा टाइप ऑफ सिलेंडर है. ये वाटर है, पाउडर है, नहीं तो CO2 है. ये जानकारी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहना चाहिए. ये पानी का है और इधर कौन सा क्लास का है वो भी देखना. फिर भी वो भी मैं नहीं मालूम हुआ तो इधर पढ़ना किसके ऊपर यूज करना बोल के. ओके उसके बाद से आपको इधर दिख रहा भी है क्या है इंस्ट्रक्शंस. बोले तो everyone what we need to do is at your free time while moving into the office you need to read the instructions. జస్ట్ ఫైర్ అయినప్పుడే మనం వెళ్ళి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవడం కాదు, ఒక కామన్ మ్యాన్ కళ్ళ ముందు ఉన్నప్పుడు ఫైర్ సిలిండర్లో అసలు ఏం రాస్తున్నాయో కూడా తెలియాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఓకే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పౌడర్. పౌడర్ ఇట్స్ ఏ డ్రై కెమికల్ పౌడర్. దీంట్లో మీకు आपको इधर पे क्या है A है, B है, C है. बोले तो ये सिलेंडर 3 चीज के लिए इस्तेमाल कर सकता है. यू कैन यूज दिस एक्सटिंग्विशर TCP फॉर दिस 3 टाइप्स ऑफ फायर, क्लास A टाइप, क्लास B टाइप, क्लास C टाइप. ओके I will read the classes here. A is used on paper, wood, cloth, plastic etc. and class B type used on petrol, oil, paints,
spirit, chemicals, etc. And C, type C is used on cooking and welding gas and electrical fire, etc. So माने कि बेसिकली क्या है बोले तो हर जगह पे हर चीज को अपन ये सिलेंडर इस्तेमाल कर सकता है। बोले तो क्लास ए को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास बी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास सी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा ये 3 क्लासेस को ये सिलेंडर रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेंडर है, हर चीज़ के लिए काम करता। इधर भी आप पढ़े तो क्या है, इसको लेके जाके आप कॉन्फिडेंस से भी कर सकता है। ओके, इलेक्ट्रिकल का होने दो, क्लास ए भी होने दो या पेपर कुछ भी होने दो, बी एंड सी हर एक क्लास का। इवन आप अगर मेटल्स भी यूज करें तो भी उसके ऊपर भी कर सकता है, ड्राई केमिकल पाउडर। ओके, नेक्स्ट you can see here, this is CO2, carbon dioxide. In case of any electrical fire आप लोग ये इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ भी इलेक्ट्रिकल का फायर हुआ है तो ये सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है CO2। ओके, दूसरा चीज ये भी पूछ सकते हैं आप, अगर डीजल बंद हो रहा है उसको कैसा बुझाना, उसके लिए आता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। बोले तो अपने पास साबुन रहता ना, साबुन को क्या है पानी में डाले तो क्या आता, पूरा फोम आता है, वो फोम से भी स्टॉप कर सकता है। ओके, तो बेसिक మనకి ఒక ఫైర్ అయితే కామన్ గా మనకి దొరికే ఎక్కువ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఏంటండి, వాటర్. సో వాటర్ ఇస్ ఏ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అండ్ అవైలబుల్ రిసోర్స్ అండ్ లెస్ కాస్ట్. ఓకే, మనం ఫైర్ని ఆపడానికి వాటర్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ప్రతి దగ్గర వాటర్ని మనం యూజ్ చేయలేము. అది కూడా డిఫరెన్షియల్ చెప్తారు. And the other material which we can use on fire is sand. This can also be used. Okay. So commonly ये DCP है ना, ये बहुत ही important है. Everyone, when there is a fire and you want to extinguish something, you can use this fire extinguisher. But I want to tell you something very important note, very important note. During electrical fire, what you must do, that's very important. अगर इलेक्ट्रिकल का आग लग गया तो क्या करना है, वो बहुत फर्क रहता है. दूसरे सामान को आप डायरेक्ट जाके उसको बुझा सकता है सिलेंडर से, लेकिन इलेक्ट्रिकल फायर हुआ तो सीधा जाके बुझाने का चांस नहीं रहता. पहले क्या करना, मेन बंद करना. पहले आप क्या करना है, तुरंत कॉल करना है टेक्नीशियन को, फैसिलिटी शिफ्ट नंबर को कॉल करके, सर ऐसा ये जगह पे इलेक्ट्रिकल का फायर हुआ है. ऐसा नहीं बोला कि सर खाली फायर हुआ, ऐसा नहीं बोला, इलेक्ट्रिकल का फायर हुआ है बोल के क्लियरली बताना है. इलेक्ट्रिकल फायर हुआ बोल के बताना है और उधर पे तुरंत अपना टेक्नीशियन पहुंचेगा. और उसका सप्लाई किधर पे, अपना बिल्डिंग में ये भी सिस्टम है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल का किधर भी आग पकड़ लिया तो ऑटोमेटिक ट्रिपिंग सिस्टम है. द बेस्ट थिंग, अपन को कचरा से बचने के लिए 0.1 सेकंड में ही अपना क्या है कट हो जाता है. तो उसका सेफ गार्ड सिस्टम है अपना बिल्डिंग में. अपना इलेक्ट्रिकल टीम वैसा बनाया, डिजाइन किया है. उतना दूर तक नहीं आता, फिर भी कुछ आदमी के नेग्लिजेंस के वजह से, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम के वजह से वैसा इलेक्ट्रिकल का फायर होने का आवश्यकता है. जैसा आप चूहा है, चूहा के केबल काट देता तो इलेक्ट्रिकल फायर होता है. वो जानबूझ के तो नहीं किया है, नहीं तो अपना जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब में तो नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेडली वो इवेंट हुआ है तो क्या है उसमें इलेक्ट्रिकल फायर हो सकता है. तो जब क्या करना, पहले कोई भी होने दो, इन केस ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ అంతా అవుతాయి అండి, డైరెక్ట్గా సిలిండర్తో వెళ్ళి ఆపొద్దు. మీరు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్
ఎలక్ట్రికల్ షిఫ్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేయాలి, ఎలక్ట్రికల్ ఫైర్ అయిందని చెప్పాలి. సో వెంటనే వాళ్ళు అక్కడ టెక్నీషియన్స్ అటెండ్ అయ్యి ఎలక్ట్రికల్ దాన్ని కట్ ఆఫ్ చేస్తారు. షట్ డౌన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్తో ఎక్స్టింగ్విష్ చేయాలి. ఓకే, సో సార్ కెన్ వి గో ఫర్ లైవ్. సో ఇప్పుడు మనం లైవ్గా చూడబోతున్నాము. ఎంతమా సార్ అంతా దెబ్బలాడుకొని వెళ్ళిపోయింది. చెక్కల మీద అయ్యి लकड़ी है, कागज है और कुछ प्लास्टिक है. ये कौन सा टाइप ऑफ क्लास फायर है? ये क्लास ए फायर. ओके, so class A, what type of extinguisher we need to use? Class A, water. Okay, so this extinguisher can be used. Okay, इधर आग पकड़ लिया तो क्या करेंगे, अब इसको लेके जाके फटाफट बंद करेंगे. ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है. आपको मालूम होगा क्लास है, फिर भी ये लेके जाके करना नहीं, पहले ये देखना है. उसके ऊपर क्या दिख रहा आपको? प्रेशर गेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये extinguisher healthy है या नहीं? Is this extinguisher healthy or not? You can conclude by looking into the pressure gauge. This gauge should always indicate on green. Is the needle on green or red? Please. Green. Is the needle green or red? Green. Yeah, it's on green. It means that this extinguisher is healthy. Okay? We need to conclude that is the fire extinguisher healthy or unhealthy. First that need to be checked. And you need to move with the fire extinguisher to the fire location. Okay. So before using a fire extinguisher, there is a method called fast method. पहले आप ये extinguisher को यूज करने से पहले एक मेथड रहता है, फास्ट मेथड. आपको पता है फास्ट मेथड? एनीवन? भाई जब कंस्ट्रक्शन में हुआ था, भाई बहुत आदमी को बोला है, लेकिन शायद भूल भी हो सकता है. फास्ट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक एक्सटिंग्विशर है ना, ये क्या है? ओपन द पिन, ये लॉक पिन, पुल द पिन फर्स्ट. पुल द पिन. नेक्स्ट वन aim at the base of fire. If suppose this is the fire, इसको aim करना है. We need to aim at the fire. Okay. Next क्या है? इसको प्रेस करना है. Okay. Aim करने के बाद इसको प्रेस करके स्क्वीज करना है. स्क्वीज मतलब इसको स्क्वीज करने के ऐसा, जो भी अपन झाड़ू मारता है ना, ऐसा झाड़ू के जैसा अपन क्या है, इसको मूव करना है. ऐसा ये टारगेट होता है. कभी भी फर्स्ट पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज అండ్ స్పీడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫాస్ట్ మెథడ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫస్ట్ చూసుకోండి, ఇది ఓకే క్లాస్ 8 నార్మల్ ఫర్నిచర్ ఏదైనా కాల్సింది ఉంటుంది. ఈ సిలిండర్ తీసుకుని మీరు వెళ్ళి ఫాస్ట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి చేయాలి. ఇంకొకటి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎక్కడైనా మంట వస్తుందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హైట్లో మంట వస్తుందండి,